MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपको PYQ कल से TGT और PGT का पोलिटी का करवा रहे हैं, जो आपका सोशल साइंस और सिविक्स का प्रश्न होगा, मतलब नागरिक शास्त्र का है। ये आप TGT और PGT में PYQ जो है, जो आपका BPSC TDR 1, 2 और TDR 3 का 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, एक बार निरस्त हो गया था दोनों एग्ज़ाम को। उसके बाद DSSB TGT में पूछा गया प्रश्न भी है। तो 100 प्रश्न तक हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको ज़रूर देखिएगा। आज जो हम करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में किस राज्य का उल्लेख नहीं है। कहा गया कि संविधान का भाग 21 है, इनमें से ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, तो कौन सा नहीं है, तो पंजाब राज्य का नहीं है। ठीक है, देखिए 21 में महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा राज्य के बारे में विशेष उपलब्ध किया गया है, पर इसमें जो है पंजाब राज्य का वर्णन नहीं किया गया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भारतीय संविधान एवं अन्य लोकतांत्रिक अधिकार से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद और उसका प्रावधान बेमेल है। कहा गया अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार से निषेध है। कहा गया अनुच्छेद 25 जो है वो आपका विवेक और स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना और उसके प्रचार की करना है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने से है। और 29 में कहा गया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। इनमें से कौन बेमेल है, तो ये जो आर्टिकल 26 जो जिसमें कहा गया फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ माई, इसका ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 26 जो है वो आपके धार्मिक कार्यों से प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। तो गलत पूछा है, बेमेल कौन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया भारतीय संविधान में नागरिक को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार दिए गए जिसमें उन्हें देश में निष्पक्ष विचारण की सुविधा प्राप्त होना सुनिश्चित होती है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जाता है। दूसरे में कहा गया है किसी भी विधि में भूल लक्ष्य प्रभाव किसी कृत्य को अवैध विधि विरोध नहीं घोषित किया जाएगा। आगे है कहा गया है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। कौन सा होगा, तो कहा गया दूसरा और तीसरा जो आपका है। दूसरा कहा गया भारतीय संविधान नागरिक निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जिसमें उन्हें देश में निष्पक्ष विचरण सुविधा प्राप्त करने से है, तो दूसरा और तीसरा राइट आंसर सी। कहा गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त और दंडनीय नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषित नहीं किया जाएगा जब तक उसे कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए जो उस कार्य को करते समय लागू की किसी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कहा गया है संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये BPSC TDR 2 में पूछा गया प्रश्न था, उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, अब इसलिए कोई नहीं कि कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय को प्राप्त नहीं है, तो ऑलरेडी ये तीनों प्राप्त है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, कहा गया है कि 19 के ए में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के ए बी में कहा गया शांतिपूर्ण व सत्य रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 ए के सी में संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता, 19 ए के डी में भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, 19 के ए के ई में भारत में कहीं भी निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता। वहीं अगर 19 के जी में देखा जाए तो कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय को प्राप्त है, बाकी अनुच्छेद विशेष और भारतीय दोनों को प्राप्त है। देखिए कभी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई, 6, 7, 10, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कितने को दिया गया है, बी मौलिक रूप से 7, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 कौन है, पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32।
अब कहा गया कि हालांकि संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानून अधिकार बना दिया। वर्तमान में अगर बात करें मूल अधिकार की तो 6 है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा। कहा गया संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाए। ये भी BPSC Tier 2 में पूछा गया प्रश्न है 9th-10th में। कहा गया अनुच्छेद 32 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय और आत्मा कहकर पुकारा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में किन परिस्थितियों में किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा परिस्थिति आएगा जिसमें मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों का काम करने पर रोक लगा रहा हो। दूसरे में कहा गया किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने का अनुमति नहीं दी जा रही हो। तीसरा है सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को पदोन्नति नहीं कर रही हो क्योंकि वह अधिकार महिला है, वो अधिकार क्या है, महिला है। या 15 साल का बच्चा कालीन के कारखानों में मजदूर कर रहा है। ये आपका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डी। 15 साल के बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है, इसमें क्या होगा, मौलिक अधिकार का को नहीं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखाने में खदान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को क्या करता है, रोक लगाता है। नेक्स्ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बनाया गया था। 46वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 91वें संशोधन द्वारा, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो कहा गया कि शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है। तो कहा गया यह प्राइवेट व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरोध भी उपलब्ध है। नागरिक को यह केवल राज्य के विरोध उपलब्ध है। यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता। चौथा है उपयुक्त से कोई नहीं। पांचवा में इनमें से एक, उपयुक्त से एक से अधिक, और पांचवें में उपयुक्त से कोई नहीं। ये आपका पूछा गया है। फिर से प्रश्न देख लीजिए। कहा गया कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण अधिकार के बारे में सही है। तो कहा गया यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता। सी आपका राइट आंसर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में मुख्य किसमें पाया जाता है। संविधान के राज्य की नीति निषेध तत्व, संविधान के मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, उपयोग से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। हो जाएगा संविधान के मौलिक अधिकारों में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं कर किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, उपयोग से एक से अधिक, या उपयोग से फिर कोई नहीं। तो उपयोग से कोई नहीं, इनमें से किसी भी अधिकार को क्या कर सकता है, किसी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहा गया कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 21 इनमें से कोई नहीं होगा। 21 अगर होता यहाँ पे तो हो जाता। नेक्स्ट है कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपको बताना है 17, 19, 14, 21, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो ई हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 14 में निहित है। ऑप्शन में 14 नहीं है। नेक्स्ट है कहा गया है निम्नलिखित में किसने 1928 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा। यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए।
जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वराज समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू समिति, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया निम्नलिखित में 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों से ये हो जाएगा नेहरू समिति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन भारत में समानता, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता। यह अधिकार अवैधता को सशक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कि समान समानता माना जाए, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ए और बी, तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, कहा गया है निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान में कौन सी सामान्य विशेषित स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, सार्वभौमिक अधिकार, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक का और सार्वभौम। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है निम्न में भारत में धर्मनिरपेक्षता कौन सी मौलिक विशेषता है? यह गणनात्मक धर्मनिरपेक्षता है, या प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, या प्रबद्ध है, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो हो जाएगा यह गणनात्मक धर्मनिरपेक्षता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान परिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1976, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश था? सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को, आतंकवादी, तस्कर और कालाबाजारी करने वाले को, केवल आतंकवादियों को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कहा गया निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया? संदेह के आधार पर आप किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा है कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है न्यायमूर्ति की, लॉर्ड डार्सी, लॉर्ड एटकिंस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त। यह TDR 3 में पूछा गया प्रश्न था। बी हो जाएगा लॉर्ड डाइसी। नेक्स्ट है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? वर्ष 2002। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया? 2009, 1896। ऑप्शन है 2005, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा 2005। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 15 जून 2005 को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार भारत में है, तो ये मूल अधिकार है, द फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के तहत मौलिक अधिकार है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। किसके द्वारा ये सुनाया गया था? तो याद नाम रखना है, राजनारायण के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जनता, मलिक और इसके सरकार कामकाज के बारे में जानने का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? तो डी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। तो डी आपका होगा उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, कहा गया है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो है नागरिकों को दी जाने वाली बुनियादी स्वतंत्रता है। इसे मतदान करने के व्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की, जानकारी हासिल करने के अधिकार आदि शामिल है। लोकतांत्रिक अधिकारों में सरकार की व्यक्तिगत भागीदारी व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? कहा गया है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी पूछा गया है संवैधानिक गारंटी, सार्वभौतिक उपलब्धता, न्यायिक संरक्षण, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
तो संवैधानिक भी है, सर्वमान्य भी है और न्यायिक भी है। डी आपका होगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए। अब बोला जाता है कि लोग जो हैं उनको क्यों चाहिए। सरकार की जातियों से रक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्ति के विकास के लिए, लोकतांत्रिक परिवेश के जीवन का आनंद लेने के लिए। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से, ये आपका बीपीएससी DDR 3 का कैंसिल एग्जाम में पूछा गया था, तो डी हो जाएगा। अब एक से अधिक, अब एक से अधिक में क्या होगा, तो देखिए सरकार की जाति के लिए, अधिकतम सीमा के लिए, लोकतंत्र, तीनों होगा तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सरकार की जाति की सुरक्षा के लिए, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्ति के विकास के लिए, अल्पसंख्यक को समान व्यापार और बहुसंख्यक को कोई खतरा नहीं होने की गारंटी के लिए, जाति, धर्म या लिंग के परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी दी। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो यहाँ आपका इंग्लिश है, हम हिंदी में बताएंगे। कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश में संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिन वर्मा समिति। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से, ये आपका DDR 2 में पूछा गया प्रश्न था, स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान ने आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। जब भारतीय संविधान बना था तो उनके शुरू में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। जब 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे वर्तमान में अनुच्छेद 51 की क में अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का कुल जो है वो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क के ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कहा गया निम्नलिखित में किसका संबंध परमादेश से है। कहा गया न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधेयक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो किसी व्यक्ति के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है। पहला कहा है, ठीक है। दूसरे में कहा है यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकार न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए हैं तो न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने पर रोक सकता है। तीसरे में कहा है कि न्यायालय का यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं है, बीपीएससी DDR 2 में पूछा गया प्रश्न था। तो परमादेश जो होता है, कहा गया है परमादेश क्या है, निम्नलिखित में किसका संबंध परमादेश है, तो ये हो जाएगा न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विविध कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति को अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो ये हो जाएगा परमादेश, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की स्थिति में निम्नलिखित में किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, आर्टिकल 23 से 24 तक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है। कहा गया कि किसी भी व्यक्ति हो उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से उसे वंचित नहीं करे, ये बात कहा गया अनुच्छेद 21 के तहत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। उपयुक्त से, ऑप्शन इधर भी है तो सबको पता है, इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर तो पहले हो जाएगा उच्चतम या उच्च न्यायालय। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। संविधान के भाग 3 में उपलब्ध मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 का उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मूल अधिकारों में लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा 5 रीट जारी की जाती है। पहला आपका बंदी प्रतिक्षण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा अधिकार भिक्षा। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा का के पुकारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण का, संपत्ति का, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो मौलिक अधिकार जो ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार क्या है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है, जिसको हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कारखाने या खानों में कार्य करने के लिए न्यूनतम स्वीकार आयु क्या होनी चाहिए, तो 14 वर्ष, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवैध ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालत द्वारा जारी रीट कौन सी होगी, बंदी प्रतिक्षण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा ये कर देते हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार कौन सी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारतीय भूभाग भीतर कानून समानता के इनकार
इनकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य। आगे ऑप्शन है आपका, तो इसका हो जाएगा 1 मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा द स्टेट, मतलब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बी 23 से 24। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिली है? तो भाग 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? बी 6। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? ठीक है, पहला कहा गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की, देश में किसी भी भाग का निवास करने की, उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त से। तो इनमें से जो है ये सारा है, ठीक है, ऑलरेडी ये सारा है, तो कहा गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। ठीक है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मानता है? तो बी। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। सी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भारतीय नागरिक की शक्ति का प्रमुख स्रोत है? तो भाग 3। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को राजनीतिक पार्टी के गठन का अधिकार प्रदान करता है? बी अनुच्छेद 19। कहा गया है संविधान में कहा गया है कि किसी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित विकसित करने के लिए अपने स्वयं को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्कृति, शैक्षणिक अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। बी क्या होगा आपका? संस्कृति, शैक्षणिक, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नहीं आता? तो 13 नहीं आता है। ठीक है, 18 आता है, 15 आता है, 17 आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे पुनः निक्षेप है, ये आपका सही नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 86 में संविधान संशोधन। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है किसी भी तरह के छुआछूत संवैधानिक रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का अर्थ क्या है? तो सेंटेंस है आपका यह छुआछूत मतलब कुछ खास जाति के लोग को शरीर छूने से बचना। दूसरे में कहा गया है कि उन सारी सामाजिक मान्यता और आचरण को भी गलत करार देता है जिनमें किसी खास जाति में जन्म लेने पर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है। उपकथन संदर्भ में कौन सा आपका सही है? इनमें से कौन सा आपका सेंटेंस सही है? तो छुआछूत जो होता है ये दोनों कारण होता है, ए और बी दोनों आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया नीचे दिए दो व्यक्त किए गए दो अभिकथन के कारण। पहला, हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार को लिखित गारंटी के लिए अधिक सचेत थे। दूसरे में कहा गया है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप को बहुसंघ से ज़्यादा ताकत देती थी। कौन सा आपका सही है? तो दोनों आपका सही है, ए आर दोनों आपका सही है। ए आर की सही मतलब ये करता है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय आत्मा? कहा गया कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ई। अब इनमें से कोई नहीं। अब वो कौन है? अनुच्छेद 32 जो होता है जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो उपयुक्त से अधिक, बंदी, प्रत्यक्षण, परामर्श और निषेध। तो डी हो जाएगा उपयुक्त से अधिक। आगे है, कहा गया है कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिकों के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है?
अनुच्छेद 15 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों का उनके मूलभूत अधिकार का अनिवार्य प्रवर्तन में प्राप्ति से छुटकारा है? तो संवैधानिक संसाधनों का अधिकार, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में उसकी आलोचना के क्रम में किया गया? तो सी हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान उपचार के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 44वां संशोधन इनमें से किससे संबंध है? तो कहा गया 44वां संविधान जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त उन्मूलन करना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश आदेश या डॉट जारी करने की शक्ति है रिट्स के द्वारा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 18 शामिल है, ये आपका उपाधि का अंत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामले में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? 44वां संविधान संशोधन, ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? 21 के ए से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने का भुगतान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि संबंध कुछ अधिकार का संरक्षण। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों पे प्रबंधन की स्वतंत्रता। कहा गया है देख लीजिए धार्मिक और दान उद्देश्य के लिए संस्था स्थापना बनाए रखने, दूसरा है धार्मिक कार्यों पे प्रबंध और तीसरा चल एवं अंचल पे संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले करों को भुगतान करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध कुछ अधिकार का संरक्षण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस भाग में कानून के समक्ष समानता का परिकल्पना ली गई है? अनुच्छेद 3 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया? तो डी हो जाएगा समानता का अधिकार, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अंत का वर्णन है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के अंत किया जाता है और उसके किसी भी रूप से आचरण प्रतिबंध किया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में किया गया। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार अंतर्गत अपराध के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा बताता है? अनुच्छेद 20 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मूल अधिकार भारत में मानकों के अवैध व्यापार को रोकता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का प्रश्न है। कल जो हम आपका करेंगे वो आपका नीति निर्देशक तत्व से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।